So choose wisely, play to your strengths, but also push yourself to be better and, just move forward. आप सब आगे आ जाएं towards the table and see whose ingredients rather you would like to select. I unfortunately will not be able to try the marshmallow base क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा है. I love how you always somehow stay true to yourself. तो बेला, आपकी डिश आज की बेस्ट डिश थी. अश्विना, वेरी सॉरी. आप घर जा रही हैं एप्रन यहाँ छोड़ के. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा अरशद है. मैं लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ. मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ. एफएमसीजीज़ और मल्टीनेशनल्स के लिए काम करता हूँ. इसके अलावा मैं खाने का और खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ. बचपन से ही मैं मास्टर शेफ़ देखता आ रहा हूँ और मेरा ख्वाब था कि एक दिन मैं मास्टर शेफ़ में पार्टिसिपेट करूँगा. मैं अपना पूरा दिन अगर देखूँ तो मैं सुबह के वक्त जाता हूँ ऑफ़िस से. जब मैं फ्री होके आता हूँ तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं फिर घर आके खुद अपने लिए खाना बना रहा होता हूँ. फिर मैं दैट्स माई वे ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस बेसिकली. तो मैं कहता हूँ कि अच्छा यार, लेट्स हैव सम फूड, लेट्स मेक सम आर्ट, लेट्स मेक इंग्रेडिएंट्स डांस ऑन अ प्लेट. ठीक है. हाँ जी भाई, बताएंगे. खाने के साथ साथ मुझे एक और चीज़ का जो बहुत शौक़ है वो है फ़ोटोग्राफ़ी. मैं फ़ोटोग्राफ़ी बहुत शौक़ से करता हूँ. सो बेसिकली मैं खाना बनाता हूँ और खाना बनाने के बाद फिर मैं उसको प्लेट करता हूँ कि किस तरह वो अच्छा लगेगा. तो मुझे एक इस चीज़ का बहुत शौक़ है. दूसरी चीज़ का जो मुझे शौक़ है वो है डांस करने का. और मैं अपने दोस्तों की मेहंदियों पर बहुत डांस करता हूँ. मुझे लिटरली मेरे दोस्तों के साथ बुकिंग चल रही होती है कि भाई आना है और एक डांस करना है और सही मज़े करने हैं भाई. बचपन से मुझे शौक़ ये कुकिंग का था और मैं मम्मा के साथ कुकिंग करता रहता था. बट ये था कि उस चक्कर के अंदर ना आई वॉज़ नॉट द बेस्ट स्टूडेंट्स. तो मुझे पढ़ाई का इतना शौक़ नहीं था. तो मैं कोशिश करता था मैं किचन में जाऊँ, कुछ सीखूँ, कुछ बनाऊँ और कुछ खाऊँ. बचपन से इसको जो है था कि कोई भी चीज़ हो तो ही वॉज़ वेरी हेल्पिंग टूवर्ड्स अदर्स. तो बस हमज़ा जब किचन में होते थे तो मेरे पास, तो बड़ा इन्जॉय करती थी मैं उसको. Because he used to bring small things to me or he was curious to help me. Guest को तो हमज़ा ही हैंडल करता है. कोई मेरी फ्रेंड्स आ जाए तो I sit with them and enjoy करती हूँ मैं. और हमज़ा किचन में सारा काम करता है. जो मेरे इर्द गिर्द वाले कहते थे ना हर वक्त कि आपने ऐसे किया हुआ है बच्चे को, और तो फिर मैंने कहा कि now I'll be able to tell them कि देखें उसकी एक हॉबी या उसकी एक हेल्पफुल नेचर ने उसको एक डिफरेंट लेवल पे पहुँचा दिया. हमज़ा का नंबर जो है मैंने जो सेव किया हुआ है दैट इज़ कि माई प्राइड हमज़ा. तो मेरी बस ये दुआ है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. आई नो ही इज़ गोइंग टू डू हिज बेस्ट. तो बाकी ही शुड लीव रेस्ट टू द ऑलमाइटी अल्लाह. Hello. Welcome back. Thank you. To MasterChef Pakistan Season 2. अब कंपटीशन जैसे बढ़ता जा रहा है आगे, उतना ही मुश्किल भी होता जा रहा है. लेकिन आज का चैलेंज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. एक अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा चखने के लिए कि culinary वर्ल्ड कैसा होता है. What is it really like to be part of the grind? आज आपको मिलेगा एक चांस to experience what it's like to be a real master chef, which means in the real kitchen, running your own kitchen, the power to present somebody your creative dish. So restaurant में सबसे important चीज़ होती है आपकी foundation, और उससे भी ज़्यादा important है आपकी knowledge, and ये आपको देगी एक foundation to run your own restaurant. So I think आज आपका ड्रीम कम ट्रू कि एक रेस्टोरेंट रन करने को आज आप लोग को मिलेगा. साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड. लेकिन चैलेंज ये है इसके अंदर, आज जजमेंट हमारे हाथ में नहीं है.
हमारे साथ यहाँ पे कुछ हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट होंगे आज, जिनको आपको खाना सर्व करना होगा, वो भी मास्टर शेफ लेवल का, जैसे कि आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। So are you guys ready for that? Yes, chef. इट्स मजेदार चैलेंज ये है कि इसमें हमें 2 लीडर्स चाहिए होंगे जो कि अपनी टीम को लीड करेंगे। तो चूंकि लास्ट परफॉर्मेंस जो लास्ट वीक की थी उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस थी बेला आपकी, तो प्लीज स्टेप फॉरवर्ड, अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट कीजिए टू बी अ लीडर। अब जो भी आपका मेंबर होगा आपके साथ वो रेड एप्रन का होगा। एक काम और करेंगे बेला, ऐसा आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको एक और एडवांटेज दे रहे हैं हम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के दूसरी टीम का लीडर आपको चुनना है। बल्कि क्या आप करें, ये लीजिए एप्रन, उनको आप लीडर के हाथ में दीजिए। आई वॉज होपिंग कि मुझे चूज़ कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम रियली गुड विद आइडियाज़ और मैं लोगों को गाइड भी अच्छा कर देता हूँ। जब बेला ने मुझे चूज़ किया तो मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, बहुत सैड फील हो रहा था, क्योंकि बेला को मैंने बताया था कि बेला मुझे अब ना कैप्टन नहीं बनना। बेला आपको एक और एडवांटेज मिला आज, अपना पहला टीम मेंबर आप चूज करेंगी। हमजा। चले भाई हमजा, आप इनको ज्वाइन करें। मेरे हिसाब से वो अच्छा है अगर उसको समझाओ कि क्या करना है, और एल्स वो भी थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, लेकिन इट्स फाइन। आप किसको ले रही है? जैन। बेला मुझे अपनी टीम में पिक करती तो आई वाज लाइक कि वो आइडियाज़ बाउंस बैक नहीं होते, वो एक बोलती कि ये करना है और मैंने नहीं करना। वो अच्छा हुआ कि मैं आमना की टीम में चला गया। जैन इज स्वीट, लेकिन उसके साथ मेरा लास्ट टीम वाला एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, तो नहीं, मैं ये रिस्क फिर से नहीं लेना चाहती थी। नाउ वी हैव आयशा एंड नगीन लेफ्ट। मैं अगर कैप्टन होती तो मैं चूज़ करती आयशा को और जैन को। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, थोड़ा हम वैसे भी रेगुलरली बाउंस ऑफ करते रहते हैं एक दूसरे पे आइडियाज़। नगीन मुझे अपनी टीम में चूज़ किया, दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी, पर खैर वी आर ऑल लाइक हियर टू प्ले। प्लेड इट सो वेल भाई, उसने क्या दिमाग चलाया। शी मेड द कैप्टन आमना, क्योंकि वो आमना के अंदर काम कर चुकी है। शी नोज आमना कांट लीड द टीम। नगीन बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो मुझे लगा कि शायद हाँ ये अच्छी रहेगी अगर मेरी टीम में रहेगी। आपको मैं बता दूं कि आपके पास है कुल 2.5 घंटे, जिसके अंदर आपके पास आपको मिलेंगे 15 मिनट हैंडल करने के लिए। सोचिए समझिए क्या बनाएंगे। आपके 2 चैलेंजेस आज हैं। आज आप उनको 2 कोर्स मेन्यू सर्व कर रहे हैं, एक मेन कोर्स एंड अ डिजर्ट। लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन इट्स वेरी मुश्किल, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। मैं ऐसी हूँ जिसको चॉकलेट मूस के अलावा शायद कुछ नहीं आता डिज़र्ट में, और डिज़र्ट इज़ समथिंग जिसमें आपको मिठास को बैलेंस करना होता है, वरना वो ओवर पावर हो जाती है। इस चैलेंज के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू अ पर्सनल सजेशन कि आप लोग ऑलमोस्ट हमें रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बिकॉज अब तक हमने आपको जज किया है, हमें आपके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आता है टू बी लीडर्स। सो you have to also make us proud, but most importantly you have to run your team, so don't think like an individual, ठीक है? Some of you like to work individually, तो are we ready chef? और एक बात और, आज आप लोग एक होम शेफ से टाइटल लेंगे ऑफ अ शेफ। now you're like level up। 15 से 20 लोग हमारे पास होंगे जो कि आपके खाने को टेस्ट करेंगे, तो मेक श्योर इनफ फूड फॉर देम। आपके पास इम्तियाज पेंट्री ओपन है थ्रू आउट द चैलेंज, तो आप लोग अपने काउंटर्स पे जा सकते हैं। बाय द वे, इफ आई वर यू, 2 काउंटर्स मैं ले लूंगा, 2 एक टीम ले ले, दैट्स हाउ आई शुड डू। तो प्लीज आपके एप्रन्स वहां पहुंच रहे हैं आप तक। टीम सेलेक्ट हुई है, वाज वेरी हैप्पी के साथ में जैन है, cause मास्टर शेफ की जर्नी में now everyone knows Zain is like very close friend to mine. It was a good thing. Home chefs who will soon be chefs. Are you guys ready? Yes. Guys,
आपका वक्त शुरू होता है अब। बेला देसी कुजीन्स के साथ स्टिक करती रही है अभी तक थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन। आज का चैलेंज वाज नॉट अबाउट देसी, इट वाज ब्रिंगिंग इन फाइन डाइन टू सर्व द पीपल एंड द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। गाइस आई नो आप लोग पैंट्री से फेमिलियराइज हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक चक्कर लगाएं, थोड़ा वहां भी ब्रेनस्टॉर्म करें। इंग्रेडिएंट्स को देख के आइडियाज आते हैं। गाइस 10 से 15 लोगों के लिए बनाना है, तो होता है ना कभी कभार मेहमान ज्यादा आ जाते हैं, तो उस चीज को भी माइंड में रखना है, ठीक है? अब मैं कह रही हूँ कि पोटैटो की करो, क्योंकि ताकि हमें स्टार्च के लिए कोई और कंपोनेंट नहीं डालना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है, तो आई फील लाइक हमारी डिश पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। मोटा मोटा बताओ क्या हो क्या रहा है? जस्ट वांट टू मेक श्योर। चॉप्स के बारे में हम सोच नाइस। और उसके एलिमेंट्स अभी थोड़ा डिस्कस करें। तो सिर्फ मटन इस हमारे दिमाग में, बाकी इसके एलिमेंट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो मेक श्योर द सॉस, द वेजिटेबल्स एंड द स्टार्च। गुड। आई एम टेकिंग चार्ज ऑन राइस एंड मटन, यू सी योर्स, ठीक है? मैं ये ऐसे कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे दोनों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, तो मैंने काम डिवाइड कर दिया था। मेन कोर्स मैंने ले लिया था जिसमें मटन था और राइस थे। हमजा को मैंने स्वीट दे दिया था और नगीन को मैंने दे दिया था साइड आइटम्स लाइक सॉसेज वॉसेज, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थे हमारे। जिस डायरेक्शन में कैप्टन लेके जाएगा उस डायरेक्शन के अंदर से आ जाएंगे, और अगर शिप डूबेगी तो फिर सब साथ डूबेंगे। 80% पोर्शन उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ था, जो 20% मेरे लिए रखा था उसमें मैंने चेंज किया है। गाइस you're playing to win। जो अपनी प्रोटीन्स हैं, अपनी वेजिटेबल्स हैं, सॉसेज हैं, उसके बारे में गहराई में सोचें कि लोगों को क्या पसंद आएगा। गाइस कोशिश करें वो काम पहले करें जो आपको पहले करना है। प्लेटें लाने की क्या जरूरत है अभी? मैं प्लान नहीं करी इम्यूनिटी पिन इस्तेमाल करने का, मैं शायद ना भी करूं। जो उस टाइम पे मेरे जहन में या मेरे दिल से जो निकलेगा खाना, मैं शायद वही सर्व करूं। शुरू में असल में ये हुआ कि हम लोग सबने सोचा था कि विल मेक मटन चॉप्स, मगर फिर मैंने मटन सेलेक्ट किया है और ये 3 तरह का मटन है, ताकि हर प्लेट में कोशिश करके एक टाइप ऑफ बोटी जाए। जब हमने देखा कि जो हमारे फॉलोइंग टीम थी उसने भी मटन चूज़ किया था, तो जैन वाज लाइक हम अपना प्लान चेंज करते हैं, और हमने रेसिपी चेंज कर दी पूरी। और आप बना के आ रही है, एंड डिश क्या है? मेरा मेन कोर्स जो है वो है मटन मदबी विद स्ट्यू राइस, उसके साथ ग्रिल्ड वेजिटेबल है, और मीठे में हम लोग बना रहे हैं गाजर का मूस, उसके साथ खोया। पहले से डिसाइड किया हुआ हो एक इंसान ने सब कुछ, तो वो थोड़ा सा किसी और के लिए भी क्रिएटिव एलिमेंट डालना मुश्किल हो जाता है। जी आमना बताएं क्या बन रहा है आज? स्पेशल क्रस्टेड ग्रीन चिली टेंडरलाइन बना रहे हैं, उसके साथ हाँ, ये कब हुआ भाई? हमने नोट किया कि वो लोग भी मटन बना रहे हैं, तो विल डू अ डिफरेंट प्रोटीन। बहुत अच्छी चॉइस है। किसका ध्यान लड़ा था ये इन्होंने आमना ने बताया था। गुड। और उसके साथ कोकोनट चटनी टाइप की ग्लेज सॉस बनाएंगे, उसके साथ ग्रीन समथिंग सिट्रस सैलेड। देखो आप अपना आपको खामा कंफ्यूज नहीं करो। Why are you guys doing salad? No, oh my God, she is such a panic button. She's a panic machine. I have to keep reminding her every now and then. Calm down, Amna. Amna, calm down. ये क्या है? ब्लैक सेसमी आइसक्रीम बना रहे हैं। ब्लैक सेसमी का प्रॉलिन बनाएंगे, फिर उसका क्रीमी ग्लेज बना के आइसक्रीम बनाएंगे। गेट टू द आइसक्रीम देन। तुम्हारी जॉब क्या है? तुम्हें क्या टास्क मिली है? अभी क्योंकि प्लान चेंज हो गया, मैं पहले मटन का मसाला बना रही थी, अब क्योंकि हमें पता चला तो मैंने अब वो छोड़ के मैं केक से स्पंज बना रही हूँ। स्टार्ट तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी टीम बना क्या रही है, मुझे पता ही नहीं है। आई डोंट नो कि हमारी टीम हमारे मेन कोर्स में जाने क्या वाला है। आई डोंट नो थिंग। आई एम लाइक प्लीज गाइज लेट मी नो व्हाट इज गोना हैपन।
आयशा ने मुझसे पूछा कि हम क्या बना रहे हैं, और मैं लाइक जैन से पूछो, मुझे खुद नहीं पता। फिर बहुत ज़्यादा हमारी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो गई थी उस बीच में। एकदम से क्या होता है कि ना आयशा आगे आती है, फिर हम लोग सब एक दफ़ा वापसी हम गो थ्रू करते हैं और फिर अपना पूरा आइडियाज़ लाइन अप करते हैं। उसके बाद फिर जो काम स्टार्ट हुआ ना, दैट वाज वेरी नाइस। फिर सब चीज़ें एक एक करके होने लगी। यार बड़ा अच्छा मुझे लगता है जो आइडिया था चेंज किया उन्होंने, लैम्ब चॉप्स हम में जान निकल गई थी। हाँ, थैंक गॉड। इफ वी वुड हैव अ रैक ऑफ लैम्ब, यस, बट नॉट दोस चॉप्स, वो पल नहीं कर पाते। काले तिल की आइसक्रीम। हाँ, काले तिल की आइसक्रीम। Very also rooted to our culture, but yet also very innovative and very lifted. So I do like the entire concept. उस टाइम पे वो मुझे वल्नरेबिलिटी नज़र आ रही थी, दे वर ओपन टू सजेशंस, और वो सुन रहे थे बात को और आपसे मशवरा भी ले रहे थे। It was very nice working with both of them. They were so good. मेरी हर इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे। मैं उनसे छोटा काम या बड़ा काम जो भी बोलूँ वो बहुत आराम से ले रहे थे। Why are you elevating this gajar ka halwa? Like, So it's what gonna be- is so different about it? So it's gonna be बकलावा की पेस्ट्री जो होती है नीचे, तो वो आ रहा होगा, देन उसके ऊपर गाजर का हलवा होगा, देन there's the cream cheese pistachios and You need to think about it. It's a very बहुत ही random चीजें एक साथ आ रही हैं. If the flavors are not on point and the dessert selection is also not smartly done, and at this stage ये इस तरीके की चीज choose करना, I don't know how smart of a decision it is. Okay guys, 1 hour's gone. आपके पास 1.5 घंटे हैं, गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। मेक श्योर एवरीथिंग इज ऑन टाइम। वो होता है ना कि बंदा पानी में इतना गहरा डूब जाता है कि स्माइल करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है अब। अच्छा, अभी आपके पास एक एडवांटेज है कि थोड़ी देर के लिए आपके पास असद आएंगे और हेल्प यू, गाइड यू, ऑब्वियसली नॉट टू फिजिकली हेल्प यू। फिफ्टी 50 की ऑड्स में किसी का भी दिन हो सकता है, किसी की भी डिश आ सकती है और किसी का भी दिन नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आई एम हेयर टू विन, आई एम हेयर टू फुलफिल दैट टीनेज बॉयज ड्रीम। आज तक हम घर में पका रहे थे एज जॉर्जेस सेड, और आज हमें वो रेस्टोरेंट में पका के शेफ वाली फील आ रही थी। Okay, so first you have the choux pastry. Yes. So you have the choux pastry, and what else do you have? So we have गाजर हलवा, we have this रबड़ी। रबड़ी। इसको रिड्यूस करो, बस रिड्यूस करो। और ना क्या है, तुमने ट्रे पकड़ना है बड़ा, उसमें डालनी है और ब्लास्ट के अंदर फेंकना है, सही है? फिर बाद में उसको स्क्रैप कर देना है। पहले 2 ट्रे इस्तेमाल करना, क्विक कूलिंग करना, ठीक है? इसकी चीनी चेक करना, ज़्यादा स्वीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? फ्लेवर्स देखो बैलेंस आने चाहिए। कहाँ तक पहुँचे? मैं अभी ये प्यूरी के लिए इसको कैरमलाइज कर रही हूँ और कोकोनट चटनी बना रही हूँ, जो कि थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में बनाऊंगी। उनको सीजनिंग को चेक करो, सीजनिंग को चेक करो। फाइनल पिकअप के वक्त सीजनिंग एडजस्ट करना, ओके, सही है? सावरनेस हर चीज़ को देखें। अभी आप पका रही हैं, इसका टेस्ट कुछ है, थोड़ी देर बाद इसका टेस्ट कुछ हो जाएगा, उस वक्त टेस्ट अगेन, reevaluate and change. Okay. I would love to eat it every day. Mutton is my comfort food. मैं उसको अगर वो अच्छा गला हुआ है तो मैं उसको हर वक्त खा सकती हूँ। Caramelized cauliflower puree. She's making the coconut sauce. कोकोनट चटनी थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में, बट ग्लेज करके, और उसके साथ हम बटर लेमन एस्पैरागस कर रहे हैं एंड पोटैटो क्रॉकेट्स। For the cauliflower puree that you're making, उसके साथ जो cauliflower का element है, आप उसको उठा के कैसे लाओगे? ये चल रहा है। फ्लेवर एडजस्ट करते रहना। अभी इसका फ्लेवर कुछ है, बाद में जब आप करने लगेंगे इसका फ्लेवर कुछ और होगा। हमारी डिश में कुछ फ्लेवर्स थे जो जैन के क्रिएट किए हुए थे, जो कि आयशा को समझ नहीं आ रहे थे, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो हमने एक साथ मिलके उनको चेंज किया। आयशा, क्या चल रहा है?
केक बना रही हूँ, वेनिला स्पंज एक बार फ्लॉप हो गया, नाउ आई एम अगेन ट्राइंग द वेनिला स्पंज। Okay guys, listen up, 30 minutes to go. गेस्ट आना शुरू होंगे अगले 10 से 15 मिनट के अंदर, तो मेक श्योर यू गाइस आर ऑन टाइम। फीलिंग सो गुड एक्चुअली, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे अंडर में 2 लोग भी हैं, लाइक एक वो है कि खुद भी ना डूबूं और उनको भी ना डुबाऊं, वो वाला स्ट्रेस भी है, और अच्छा भी लग रहा है कि वो मेरी बात सुन रहे हैं, वरना वो मेरी बात भी नहीं सुनते हैं। टीम वाइज तो हम बहुत स्ट्रांग थे, मैनेजमेंट वाइज भी बहुत सब कुछ सेटल चल रहा था, आराम से चल रहा था। तो आई वेंट अलॉन्ग विद इट, जो उनका आइडिया था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे वो और हमजा, तो देयर वाजंट मच रूम के उसमें कुछ ज़्यादा इनपुट आ सकता। जो मेरी चीज़ें थी उसके ऊपर डेफिनेटली आई डिड ऐड, एंड शी वाज गुड एंड काइंड इनफ टू लिसन टू मी, और उसने चेंजेस भी कर दिए थे वो। आई थिंक लाइक कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, तो मुझ पे भी उतना ही प्रेशर है जितना उन पे है। अगर नगीन अपनी पिन यूज़ कर लेती है, जो कि मुझे लगता है कि उसको कर लेना चाहिए, आई होप नॉट, बट मुझे लगता है कि उसको कर लेना चाहिए, तो फिर ऑड्स जो हैं वो 50-50 रह जाते हैं। अगर मैं लेट बैक हूँ तो फिर मैं कहूँ कि नहीं, मेरे पास इम्यूनिटी पिन है, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, पर ऐसे नहीं। आई वांट टू विन, आई वांट कि हमारी टीम जीते आज। इफ आई वांट टू ऐड स्पाइस टू द एपिसोड तो मैं यूज़ कर भी सकती हूँ। द पाकिस्तानी कम्युनिटी लव्स राइस, एंड राइस के साथ चीज़ें अगर थोड़ी सी डिफरेंट मिलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा अरब कुजीन आना शुरू हो जाए, तो वो अच्छा लगता है लोगों को। एंड सिमिलरली पाकिस्तानी कुजीन हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लेवर, उसको भी थोड़ा एलिवेट किया जाए, तो आई थिंक इट कुड ब्रिंग आउट स्माइल्स टू द फेसेस ऑफ पीपल, सो होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छी टीम है मेरी। हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हुई है, उन्होंने सपोर्ट मुझे बहुत किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मैं दोबारा से टीम लीडर बन गई हूँ। आई डोंट नो मैं इसको बैलेंस कर पाऊंगी या नहीं। मैं स्पंज पे काम कर रही हूँ, एंड विद दैट मैं बाकी कंपोनेंट्स पे काम कर रही हूँ। आई विल मेक द मसाला फॉर आवर बीफ, जिसमें वो पैन सेयर होगा, एंड नाउ आई एम मेकिंग द वेजिटेबल कंपोनेंट ऑफ इट। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, खाना ठंडा नहीं जाएगा, ये नहीं हो कि पहले निकाल के रख दिया जाए। It has to be right on time. And even Chef Saadat came and he was like, ठंडा खाना आप लोग सर्व करेंगे, so she was panicking a lot. Panic के अलावा she is a good person. उसने बहुत सुना, में बहुत मार्जिन दिया. She wasn't dictating. She was a leader and not a boss. मैं शातू बिरयानी बना रहा हूँ, जो कि हमारा something spicy flavored है. I'm looking forward for the time. I'm sure कि नहीं हम बच जाएंगे. आई थिंक मेरे ऐसे जो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है वो जैन है, क्योंकि ही इज़ रियली गुड इन सेवरी एंड स्वीट दोनों में। आई थिंक ही इज़ द वन। आपने टीम को लेके चलना है, आप कैप्टन हैं। प्लेटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है वो आपने सोचनी है, समझिए आप बात को। यू आर द कैप्टन ऑफ दिस शिप, ठीक है? इसका मतलब है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी को साथ लेके चलना, और आगे कैसे चलेगा ये कंपटीशन। अपनी प्लेटिंग की स्ट्रैटेजी सोचना शुरू करें, क्योंकि टाइम अब कम है, ठीक है? उसके बाद फिर साथ मिलके हम विल स्टार्ट, ठीक है? चावल और गोश्त, चावल और गोश्त, गाजर का हलवा, रबड़ी बना रही है। ठंडी हो रही है अभी, कुछ कह नहीं सकते। उनका है स्टेक है, साइलेंस है, कॉलीफ्लावर प्यूरे, कॉलीफ्लावर है, सॉस भी एक बना रहा था साथ उसके साथ। इतनी अच्छी चीजों के बाद आप लोगों ने जो चीज पे की ना पहला, सच ए डिसअपॉइंटमेंट। गेस्ट आ रहा है, मैं उनको चावल खिला रहा हूँ, मटन और चावल के साथ। Guys, you shouldn't be seasoning at this point. You need to start plating. Okay, servers are here. आपके सर्वर्स आगे उठा के अंदर ले जाएंगे to serve our guests. Hamza, you're not getting any points for standing and staring at her. Do something else. Guys, again, reminder.
टाइम खत्म होने पे आपकी डिजर्ट सिर्फ बाद में प्लेस होगी, उसकी कोई चीज बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। गाइस 15 मिनट रह गए आपके पास। घर में जब मेहमान आने वाले होते हैं ना, उससे पहले जो एक हलचल होती है, that's just service what it is, right? Oh, Guys, we're talking to you. Next to your stations, get going. Move all the dirty stuff on the other side. तो इनको 6 करोगी तो हाफ हो जाएगा। बट मैं सोच रही हूँ अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा ही ट्रिम करूँ और हाफ ना करूँ, देखती हूँ ये निकलते कितने, डिपेंड्स ऑन दैट। सब कुछ हो गया ना? चेक करूँ मेडिक पे? कुछ हो गया ना हमारा? हाँ हाँ पक्का? हाँ हाँ। At the end of the day, आमना पैनिक के अलावा she was listening. She was like, तुम बताओ, ज़ेन तुम बताओ। तो she was listening, I guess वो दिमाग सिर्फ आमना का नहीं था, हम तीनों का दिमाग डिश पे रखा है। तो अगर मैं कैप्टन भी होती तो ओवरऑल डिश कुछ इसी तरह। ओके जी, मैं गेस्ट आ गए गाइस। Good luck, guys. Are you excited? I'm really excited to see what they're cooking up. I don't know what to expect, so Let's expect something good. Guys, the guests are here, okay? The pressure is on. This is it. This is make or break. अभी आपके पास अगर आप फारिग हैं, अपने आप सेक्शन को क्लियर करें। Yeah, so let's see. Both the teams have done some. They're trying to impress you, but I don't know how far they'll be able to deliver. More guests, guys. अब pressure build कर लो। We were like कि शेयर करो एक दूसरे से, कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए, कोई काम आपका रह गया है वो दूसरे वाला कर दे। We have to serve so many plates. इतने सारे गेस्ट, whatever happens, but it was such a good experience. बहुत बहुत खुशामदीद आपको मास्टर शेफ रेस्टोरेंट में। नगीन इधर आओ दोनों, एक मिनट। करना ये है कि मैं राइस डालूंगी, एक बंदा 2 पीस गुड मीट वाला पीसेस रखेगा, एक बंदा उस पे सॉस डालता जाएगा। सॉस मुझे डालनी है। ये है सॉस, परफेक्ट। हमारे बहुत सारे एलिमेंट थे जो एंड मोमेंट में गरम गरम लगाने थे, तो मैंने उनको थोड़ा होल्ड करवाया था कि जब बिल्कुल 5 मिनट बचे तो हम तीनों साथ चल के और एक एक चीज़ सर्व कर लेंगे, इससे हमारा ईजी हो जाएगा। सुनो, एक एक चीज़ हम तो तीनों उठा लेंगे और एक साथ ही प्लेटिंग करेंगे। Okay, guys, 5 minutes left. Let's go, let's go, let's go, let's go. Start plating. Make sure dish खूबसूरत लगे। जितना हम अपना बेस्ट, अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते थे, क्योंकि इस तरीके का प्रेशर इतना हमने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था हम तीनों ने। चले 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 चले, सोचो नहीं, जल्दी करो यार। You guys gonna fail. 2 मिनट भी नहीं है। Come on, let's go. Come on, guys, come on. Push, push, कोई push. एलिमेंट नहीं छोड़ना, प्लीज। मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कहना यही चाहूँगा कि आई लव देम ऑल, आई मिस देम ऑल, आई होप दे प्रेइंग कि मैं जो अगला एलिमिनेशन चैलेंज है वो सर्वाइव कर जाऊँ और टॉप 5 में आ जाऊँ और उसके बाद मास्टर शेफ सीजन 2 का विनर भी बन जाऊँ। Okay, guys, 20 seconds left. Let's go, let's go. You done? Good. मुझे लगता है कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में अच्छा किया है, बाकी ये जजेस और जो हमारे गेस्ट थे वो जानते हैं। नोट्स पे जज होगा तो आई एम श्योर कि वी विल गेट इट। मैं अपनी डिश से तो बहुत खुश हूँ, लेकिन पता नहीं वो वाली टीम ना बहुत खुश लग रही है। अब मैं नहीं बता सकती कि क्या होने वाला है या क्या नहीं।
आई थिंक वी डिड अ रियली गुड जॉब. हमने बहुत अच्छा किया. मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद आवर प्लेट्स. Guys, start with your dessert now. मेरा उस वक्त कुछ भी माइंड वर्क नहीं कर रहा था, तो जो न्यू डिश बनाई थी वो जैन ने बनाई थी. आई थिंक कि शायद मेरी चॉइस गलत थी ऑफ फूड, ऑफ मेन कोर्स में भी. आई एम स्टिल सेटिस्फाइड विद माई प्लेट. स्टिक का मीट बहुत खराब है. क्वालिटी ऑफ द मीट इज हॉरिबल. बस कैसा रहा? थोड़ा गुड, वेल कुक था. सही है. सीजनिंग सही थी. सीजनिंग थी, ऑन पॉइंट थी. ऑन पॉइंट थी. हमें ऐसा लग रहा था कि टॉप लेयर वाज नाइसली गार्निश. जैसे जैसे उसके मिड पीसेस मारे थे गार्निश कम होती जा रही थी. ओके. एंड एज फार एज मब्बी इज कंसर्न, इसका पोर्शन साइज मुझे लगा इक्वल नहीं है. लाइक राइस थोड़ी ज्यादा होने चाहिए था एज कंपेयर टू मीट. हाउ वाज द मीट एंड द राइस सॉस? गुड. टेस्ट वाइज इट वाज गुड. ओके. जो राइस के जो पोर्शन था ना वो थोड़ा सा कम लगा, और मब्बी का जो मीट का जो टेस्ट था नाइस. Sauce as well. The only thing I think they should have come and like introduced their dishes first. Just Oh yes, okay. परफॉर्म तो हमने सही किया है, लेकिन समहाउ समवेयर अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं और हमारी टीम कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, तो मैं सारी पेनल्टी अपने ऊपर लूँगी. I feel so great, so blessed from Allah, और कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली, इतनी अच्छी हमारी कोऑर्डिनेशन रही. सो कैसा लगा आप लोगों को? बड़ी मेहनत से इन बच्चों ने आपके लिए खाना बनाया. आई होप यू एंजॉयड इट. सो अब आपने काम करना है कि आपके पास पेन है, पेपर है, तो जनाब कोशिश कीजिए कि जो आपको सबसे अच्छा लगा हो उसको उसके हिसाब से नंबर दें, ताकि हम जाके उसको अनाउंस कर सकें कि आज का विनर कौन है. टीम रेड. तो पहला आमना को क्यों सिलेक्ट किया था तुमने ऐसा अपोनेंट लीडर? क्या था उस जहन में? मैंने इसको सोचा कि एक कंपटीशन में डायरेक्टली उसको देती हूँ. अच्छा, तो ये थॉट प्रोसेस था मेरा. आज लीड कौन कर रहा था तुम लोगों में से? मैं लीड कर रही थी. तो कहीं एहसास हुआ कि ये मैं थोड़ी सी अपनी पावर डेलीगेट करूं दूसरों को कि वो कुछ सोच सकें? नो, माय बोथ पार्टनर वाज सो गुड. मैं अगर कॉन्सेप्ट के उससे जाएंगे तो आई विल टेक माय नेम कि शायद मैं कहीं ना कहीं सही नहीं थी. खास तौर पे जब तुम लोगों ने अपना मेन्यू सिलेक्ट किया, वाज इट वाइस मेन्यू? हमजा, तुम्हें लगा था वाइस मेन्यू है या नहीं? कुछ और ऑप्शन थे तुम्हारे पास? कुछ चीज़ें चेंज हो सकती थी, कुछ चीज़ें चेंज हो सकती थी. वी कुड हैव प्रोबेबली गॉन विद अ डिफरेंट प्रोटीन. तुमने बोला क्यों नहीं इस वक्त? Might have got with a different menu, probably used fish. So as a team, I think मुझे लगा कि थोड़ी सी जो चीज़ नज़र आई कि वो lack of coordination, जो कि ओवरऑल हमें आखिर तक नज़र आया. ब्लू टीम, तो कैसा लगा ये जब तुम्हें इसने पानी में डाल दिया कि तुम हो आज लीडर? मैं बस, मेरे पास वर्ड नहीं थे. मैंने कहा, मैंने बेला को बोला था कि मुझे ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना, और शी वाज लाइक आमना. तो ये डिसीजन किसका था जो डिशेस तुम लोगों ने बनाई आज? ये हम तीनों का डिसीजन था. हम पहले कुछ और बनाए थे, लैम्ब चॉप्स बनाए थे, लेकिन जब हमारी फॉलोइंग टीम भी मटन ही बना रही थी, तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम अपनी डिश को चेंज करते हैं, क्योंकि वो सेम हो जाता. ओके. एक मौके पे तुम लोग का कुछ इंसिडेंट हुआ था ना? उस पूरे को नमक सॉल्ट लगा के बस रोस्ट करते हैं. हाँ, सही है. उसको पैन पे? हाँ, पैन पे. इतना बड़ा पैन नहीं है. बहुत माइल्ड हो जाएगा फ्लेवर. जैन के बाद कॉलीफ्लावर भी चटनी और उसको जग में बनाओ. ऑयल के साथ बनेगा ना? नहीं, ऑयल बेस में बनाना, चिपकेगा नहीं वरना.
I don't know what we are doing. I don't know a single thing. Basically, जब end moment पे plan change हुआ, मैं पीछे वाले काउंटर पे work कर रही थी, तो I wasn't aligned. मेरे और आमना के बीच disagreement से ज़्यादा वो वही वाली बात थी. I was asking her कि please make me on the same page as well. Let me know where are your minds. मुझे बताओ चल क्या रहा है, करना क्या है, हो क्या रहा है. मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी जो टीम थी कलेक्टिवली सबको इक्वल क्रेडिट जाएगा. अच्छा, I think I would like to say that both teams were able to come together eventually एक पेज पे and do service, जो कि बहुत बड़ी बात है. I think that was great. That came across दोनों teams से. Disappointment ये है कि दोनों teams did not shine. आपका राइस डिडंट वर्क आउट, आपकी आइसक्रीम डिडंट कम थ्रू. वहाँ पे आई फेल्ट लाइक कुड इट हैव बीन मैनेज बेटर. अगर आयशा आप अलाइन नहीं थी, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आ गए, बिकॉज आप कैप्टन नहीं है, कोई और कैप्टन है. सो यू हैव टू कम फॉरवर्ड एंड यू हैव टू से व्हाट कैन आई डू. मैं किस तरीके से अलाइन हो जाऊं, मैं लैग कर रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम. यू सी, लीडर एक होता है टीम के अंदर. Overall, this would be my feedback to both the teams. मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप से डर लगता है. मेरी टाइम मैनेजमेंट से मुझे सबसे ज़्यादा खौफ आता है. भाई वही मुझे लेके डूबेगी अगर मैं डूबी तो. आई थिंक आप लोगों को अब होम शेफ्स से शेफ्स पे ग्रेजुएट कर देना चाहिए, क्योंकि आज की परफॉर्मेंस देख कर एटलीस्ट मैं बहुत खुश हूँ. आप लोग, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. जिस तरह आप लोगों ने प्रेशर में एग्जीक्यूशन की, प्लेट्स पिकअप कराएं, मार धाड़ चल रही है, दैट्स द एड्रेनलिन. आइडियाज़ वर फ्लोटिंग, एक दूसरे पे साउंड बोर्ड बाउंस हो रहे हैं. दिस इज़ हाउ अ किचन वर्क्स. सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस. बट अगेन, अभी जर्नी बाकी है, तो लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स. टीम पार्टनर्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहुत हेल्प करी. मैं बहुत पैनिक कर रही थी, मैंने अपने हाथ भी इतने काट लिए और सब कुछ. उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी. आई थिंक कि जो हमारा डिशेस कंप्लीट हुई हैं वो उन दोनों की वजह से हुई हैं. खैर, बात आती जनाब जिस चैलेंज के लिए हम आए थे कि एक टीम ने जीतना है और एक टीम ने थोड़ा सा लेकिन आज एलिमिनेशन नहीं है. लेकिन एक बात है, जो टीम जीतेगी वो खेलेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुक ऑफ एडवांटेज, और जो टीम लूज करेगी आज वो खेलेगी एलिमिनेशन राउंड के लिए. टफ होगा तो दुआएं करें, एंड ये हमारे हाथ में नहीं है. रेड एंड ब्लू टीम का कंपटीशन था, तो ये जजेस के अलावा वहां पे जो गेस्ट थे उनका भी इनपुट था. तो अब लाइटें आएंगी रेड एंड ब्लू, और फिर आपको आखिर में पता चल जाएगा कि कौन सी टीम जीती है आज के कुक ऑफ. रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड एंड ब्लू, रेड ब्लू. And the winner is blue. इस जीत का क्रेडिट दोनों को इक्वली जाता है, जैन को और आयशा को, क्योंकि उन्होंने सच में मेरी बहुत हेल्प करी. मैं वाकई अगर मैं अकेली होती तो मैं नहीं कर पाती. मैं इसमें अपनी ही गलती समझूंगी, क्योंकि मैंने प्लेटिंग प्रॉपर प्लान नहीं की थी और एंड मोमेंट्स में भी हमारी सॉसेस चेंज ही हो रही थी कि ये भी डालना है, ये भी डालना है. तो आई थिंक अगर वो जीते हैं तो अपनी प्लेटिंग में ज़्यादा वो गुड थे. In the next episode, you will play for a cook-off where you will get an advantage, and आप खेलेंगे. The red team will play, sadly, for an elimination round. Guys, good luck. Good job.
Welcome back to MasterChef Pakistan Season 2. आज का चैलेंज, हम टॉप 6 जब जाते हैं तो देखते हैं कि आज मैं किचन में आई और मुझे पता चला अच्छा जी। शेफ माविश कहती हैं कि आज का जो हमारा चैलेंज है वो बड़ा एक यूनिक सा चैलेंज है। बट यू नो आज कौन सा दिन है? एलिमिनेशन है आज। और ये तुमने आज सोचा था कि मैं आज ये बनाऊंगी। अब मेहमान की इज्जत तो करनी है ना, तो अगर मेहमान नाराज हो जाए तो फिर क्या होगा देखिए आप। जो इस चैलेंज की विनर हैं वो हैं आज आपको मिलेगा एक चांस टू एक्सपीरियंस व्हाट इट्स लाइक टू बी अ रियल मास्टर शेफ। हमारे साथ यहाँ पे कुछ हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट होंगे आज, जिनको आपको खाना सर्व करना होगा, वो भी मास्टर शेफ लेवल का, जैसे कि आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। How was the meat and the rice sauce? Good. Taste-wise, it was good. The only thing I think they should have come and like introduced their dishes first. The winner is Blue. Hi guys, my name is Mohammed Zain and I have been born and raised in Karachi. I recently graduated with astrophysics degree, specialization in aerospace. I'm usually an introvert kind of guy. खाना है जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ और मैं अपने जज्बात ना एक प्लेट पे ला सकता हूँ। मेरे जो मेंटोर जो था ना, that was my mother. I wanted to bake like her क्योंकि she used to make like beautiful cakes. जब मैं 9 साल का था, she got diagnosed with cancer. I celebrated my birthday as well in the hospital. Then after some days, she passed away. So at an early age, जब सारी responsibilities पड़ी, I was the only son of the family. Then I started to realize कि ये है, अब I have to make the most out of it. My dad used to cook for us. I used to cook for my family. It also shaped me in some sort of way. हाँ, मदर के इंतकाल के बाद तो लाजिम बात है, मुझे ही सारा देखना था, क्योंकि ऑफिस जाते हुए, जॉब पे जाते हुए मैं बना के जाता था ताकि वो दोपहर में आके उनको मुश्किल नहीं हो। मेरे साथ हेल्प करता था, तो मुझे तो सपोर्ट होती थी, शुरू में आसानी रहती थी। बल्कि मैं जब शाम में जॉब से आता था तो मुझे भी पका हुआ खाना मिल जाता था। जब ये बड़ा हो गया तो याद करता था कि कुकिंग ऐसे करती थी, मम्मी ऐसे पकाती थी। उनकी कोई डायरियाँ वगैरह थी पुरानी, फिर उसने वो लेके स्टडी करी, उससे शुरू किया। मैं उनकी रेसिपीज़ फॉलो करके उनके केक्स बनाना स्टार्ट किए। देन इवन पाकिस्तानी फूड, इट फेल्ट लाइक आई वाज कुकिंग विद हर। जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू रीड रेसिपीज फ्रॉम अ कुक बुक। कमिंग इन थ्रू दिस कॉम्पिटिशन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू व्हाट आई डू। I believe MasterChef is the perfect opportunity for me, and I've been waiting for this. Welcome back to MasterChef Pakistan Season 2. आज का चैलेंज, हम टॉप 6 जब जाते हैं तो देखते हैं कि आज मैं किचन में आई और मुझे पता चला अच्छा जी। शेफ माविश कहती हैं कि आप में से सिर्फ 3 लोग खेलेंगे। तो नगीन, बेला एंड हमजा, प्लीज मेक योर वे अप टू द बालकनी। हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या आना है। हम लोगों ने समझा कि भाई टॉप वालों का ही चैलेंज है जो कल लास्ट वीक में टॉप थे। आयशा, आमना और जैन, क्योंकि हमारे लास्ट एपिसोड के
विनिंग टीम थी, आज आप खेलने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैलेंज, लेकिन this challenge is going to give you a very big advantage in the next challenge. तो आपकी लेट नाइट क्रेविंग्स का कंपेनियन आज हमारे साथ है नौर। It's Nor Noodles Challenge, which are my absolute favorite. नूडल्स, केचप, चिली गार्लिक सॉस, ग्रीन चटनी, चिकन क्यूब्स, चिकन पाउडर जो है फ्लेवर एनहांसर, एंड देन हेलमैन्स मेयोनेज़ जो मोस्ट सॉसेस की बेस में इस्तेमाल होता है। नॉर के नूडल्स रखे हुए हैं और इसका केचप है, मेनीज है एंड ऑल। तो फिर इट क्लिक्ड इन माय माइंड कि कुछ इसी से कुछ रिलेटेड चैलेंज होगा। तो आज हमने चेक करना है आपकी क्रिएटिविटी। आर यू एबल टू थिंक ऑन योर फीट और जल्दी से कुछ अच्छा मज़े का बना सकते हैं क्या इन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए? कनौर नूडल समथिंग जो कि बचपन से खाते आ रहे हैं और सब बहुत फ्यूजन हो सकता है इसमें। आज के चैलेंज का नाम है कनौर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। लेकिन शर्त ये है, I was very excited for the challenge क्योंकि ये Nor Noodles Challenge था, but तो जजेस अनाउंस करते हैं कि इट्स नॉर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज और कि नूडल्स नहीं बनाने। देन जजेस से बोला आप नूडल्स नहीं बना सकते। मैंने बोला कि हाँ। अगर नूडल्स बनाएं तो गेम ओवर एंड वी विल गो होम। ओके, सो बी वाइज इन योर थिंकिंग क्योंकि आपके पास सिर्फ है 20 minutes for the total cooking time, which includes 3 minutes for your pantry time. एक और बस मसला ये है कि पैकेट में कनौर के एक पाउच आता है, आप वो यूज़ नहीं कर सकते। So add your flavors, शक्ल चेंज करें और कोई धमाका करके दिखाएं आज हमें। Head to your stations, please. 60 मिनट्स नहीं पता चलते भाई हमें और they gave us 20 minutes. when I got to know we have 20 minutes Nor Noodles के साथ कुछ बनाना है, मैंने कहा Nor Noodles are supposed to be savory. टाइम पता चला कि 20 मिनट्स, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। And your time starts now. मेरे दिमाग में किक करता है कि मे बी आई कैन मेक चिकन टेंडर्स जो कि मैं उनको कोट कर दूं, क्रिस्पी बना दूं। Nor Noodles are my so favorite that I really want to experiment with it. वो सुनते ही चैलेंज मेरे दिमाग में आया, क्या इसके साथ मीठा बन सकता है? मुझे सेफेस्ट ऑप्शन 20 मिनट्स में मोज़रेला ही दिखी मुझे। गाइस, पैंट्री में आखिरी 1 मिनट रह गया है। Five, 4, 3, 2, 1. And your time starts now. मैंने बोला कि एक क्यों नहीं 2 डिशेस बनाते हैं जिसमें मैं ग्रेनोला भी बना लूँ ओट्स के साथ विद सम योगर्ट और ड्राइड फ्रूट्स और मेक अ लाइक क्विक स्नैक। जैसे बोला कि इट शुड बी अ लाइक मिडनाइट स्नैक। असल में मुझे बनाने हैं प्रॉन्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। मैंने कहा अब जब एलिमिनेशन नहीं है, इट्स एन एडवांटेज चैलेंज, तो आई विल रिस्क इट। नूडल्स का और ओट्स का ग्रेनोला बना रहा हूँ और मैं साथ में नूडल कोटेड चिकन टेंडर्स। नॉर नूडल्स के साथ मैंने कभी इससे पहले डिजर्ट या कभी सोचा भी नहीं मीठा है, क्योंकि वो होते ही इतने मजे के हैं। यू जस्ट मेक इट एंड ईट इट, दे आर माय कंफर्ट मील। कनौर नूडल्स कवर्ड मोज़रेला स्टिक्स बना रही हूँ, उसके साथ पीनट बटर सॉस बनाऊंगी। आई होप सो ये 20 मिनट्स में बन जाए। मैं अगर होता तो I'd probably boil the noodles, उसके sections निकाल के उसको sear करता, use it as a tartine base, उसी tartine base को double कर देता, so mini burgers, sliders, use the noodles as a bun. Aisha went a different route, she made something मीठा और मुझे नहीं पता उसका कैसा है। मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ cinnamon honey whipping cream with caramelized noodles in it.
ड्यूरिंग द चैलेंज मैंने ओट्स और सारे नट्स को जब मैंने ऑयल स्प्रे करके ओवन में जब डाला, मैंने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया था, तो मैं जब बीच मिडवे चेक किया तो सब बर्न था। ओके गाइस, 5 मिनट रह गए आपके पास। It has to be quick and instant. मेरी जो मोज़रेला स्टिक्स थी वो पहले तो जल गई, फिर सेकंड बैच बनाया तो वो भी डार्क कलर का हो गया। बहुत बड़ा मैंने रिस्क ले तो लिया है। मैंने कैरमलाइज नॉन नूडल्स को नीचे सर्व किया है क्रिस्पी बेस की तरह। Your time will be up after 1 minute. You have a very big advantage if you win this challenge. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Step back. नॉन नूडल्स के साथ आप लोग कुछ मीठा बना सकते हैं। ये आज आप लोग को पता चल जाएगा कि ये करना है या नहीं करना, वो तो जजेस के बाद ही पता चलेगा। तो बताइए आपने क्या बनाया है? मैंने किनोर के साथ डिजर्ट बनाने की कोशिश की है। मैंने उसे कैरमलाइज्ड क्रंची नूडल बेस दिया है, उसके ऊपर सिनेमन हनी क्रीम है, ऊपर सिनेमन ग्लेज्ड पीचेस हैं और ऊपर थोड़ा सा वो स्वीट को कट करने के लिए कॉफ़ी है। Okay. तो ये पीच को तुमने पोच किया है या क्या किया है? ग्लेज्ड किया है शुगर और थोड़े से सिनेमन के साथ। इंटरेस्टिंग। Interesting. थैंक यू। Thank you. आज जो मैंने अटेम्प्ट कर दिया है उसके बारे में आई एम क्वाइट एक्साइटेड। कॉन्फिडेंट मैं नहीं कहूँगी बट आई एम वेरी एक्साइटेड। Okay, Zain, क्या बनाया है आपने? मैंने नूडल्स को रैप कोट करके चिकन टेंडर्स बनाए विद सम सॉस, और ये मैंने ग्रेनोला बनाया ओट्स और नट्स को रोस्ट करके विद हनी एंड सम ड्राइड फ्रूट्स ऑन टॉप ऑफ इट। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं दो चीज़ें क्यों बनाई एंड व्हाट इज़ द हाईलाइट? मैं दो चीज़ें इसलिए बनाई क्योंकि एक तो जब मिडनाइट का वो एक चैलेंज बोला आपने कि मिडनाइट स्नैक्स हो सकते हैं, तो दीज टू पॉप्ड इन माय माइंड। बाकी इफ़ यू वांट टू जज फ्रॉम इट आई विल गो फॉर द चिकन। I'm a big fan of granola, but this is my everyday thing. So I'm gonna eat it the way I like to eat. Thank you. Thank you. आमना ने कुछ सिमिलर ही मुझसे बनाया, क्या आई होप कि उससे मुझसे बेहतर ना हो। मुझे लगता है कि मेरे पास दो डिशेस हैं, सो दैट्स बेटर कि मेरा एक हैंड ऊपर है उससे। मैंने मोज़रेला चीज़ स्टिक्स बनाई थी किनोर नूडल्स के साथ, और उसके साथ मैंने चंकी पीनट बटर सॉस बनाई है और साथ में लेमन की वेज सर्व की थी ताकि हल्का सा सिट्रसनेस आए, क्योंकि चीज़ बहुत ब्लेंड होती है। जो नूडल्स थे उनको क्रश करके उनको भी सीजन बहुत अच्छे से किया था, और बैटर मैंने इसका यूज़ किया था उससे भी सीजन किया था, किनोर के चिकन पाउडर से भी और डिफरेंट स्पाइसेस से भी। That's a smart move कि आप हर लेयर्स को सीजन करो। तो you learned from your last mistake कि तुम सीजन नहीं कर रही थी। Yes, chef. सही है, good idea. It's great कि आप सीजन कर रही हैं, लेकिन there's a fine line between seasoning and over seasoning. मेरे लिए पर्सनली द पीनट बटर डजंट वर्क। It's okay. I mean, it's nothing out of the box. It's okay. Thank you. आई थिंक जैन की ज़्यादा अच्छी है डिश, क्योंकि उसमें उसने दो एलिमेंट्स ऐड किए हैं, उसने ग्रेनोला भी ऐड किया है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं कुछ और भी बनाती। You guys did a good job. आप लोगों ने दस्ती
मेन्यू बनाया और हमारा जो कनौर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है इसका रिजल्ट आपको एपिसोड के एंड में मिलेगा। लास्ट एपिसोड में आप थे द लूजिंग टीम एंड आज आप खेलेंगे फॉर द एलिमिनेशन चैलेंज। आज का जो हमारा चैलेंज है वो बड़ा एक यूनिक सा चैलेंज है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। आज का चैलेंज जो था बहुत इंटरेस्टिंग था। एलिमिनेशन राउंड जब अनाउंस हुआ तो पता चला। तो आज का चैलेंज था एलिमिनेशन चैलेंज, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो इसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हमें था शायद टाइम क्रंच होगा और थोड़े टाइम में कोई चीज़ करनी होगी, बट जब हम गए तो काफ़ी इलैबोरेट चैलेंज था। तो इट्स लाइक कि बहुत हार्ड चैलेंज था। सुबह की चाय, शाम की चाय, गपशप वाली चाय, टेंशन दूर करने वाली चाय और लिस्ट बहुत लंबी है। आज आप हमें दिखाएंगे क्या आप में है कुछ खास जो ले चलेगी आपको उस ट्रॉफी के थोड़ा और पास। सो वी आर गोइंग टू बी और रादर यू आर गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर द एवरीडे इवनिंग प्लैटर चैलेंज। हमारे मुल्क में चाय का वक्त एक कैफियत है। घर वाले हों या मेहमान, ऑफिस वाले हों या किटी पार्टीज, हर बैठक चाय के बिना वो अधूरी है। What we want you to do is create a high tea platter जो आपको लगता है कि सबसे डिलिशियस और सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और मास्टर शेफ चैलेंज में आपको भी और हमारे जो कल्चर को रिप्रेजेंट करे। Please go back to your stations now. इसको मसाला चाय बनानी चाहिए, नहीं तो कश्मीरी चाय बनानी चाहिए। कश्मीरी कैसे बनाएंगे? कश्मीरी पत्ती रखी है? रखी है। सुनने को तो आसान लगता है क्योंकि तब हमने भी सोचा कि यार ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ। पूरा प्लेटर बनाना था। मेरे दिमाग में एक रमज़ान की एक वाइब चल रही थी कि मेरा रोज़ा है, जल्दी करना है, अजान आने वाली है, तो यार इट वाज समथिंग लाइक दैट। आपके पास टोटल कुकिंग टाइम 75 मिनट्स का है, जिसमें से 5 मिनट आपको मिलेंगे इन द इम्तियाज पैंट्री। आपने 3 सेपरेट कंपोनेंट्स बनाने हैं, which means there has to be a savory and there has to be a dessert आपके 3 कंपोनेंट्स के अंदर। इसके अलावा आपने of course 3 कप चाय हर कंटेस्टेंट ने बना के रेडी एंड प्रिपेयर करने हैं हमारे लिए with the everyday। ये है हमारा everyday evening platter challenge and your time starts now। हमने एक हाई टी प्लेटर की छोटी असॉर्टमेंट्स 3 चीज़ें सोचनी थी, एक सेवरी या फिर 2 मीठे या 2 सेवरी 1 मीठा हो सकता था। हमने एक हाई टी प्लेटर बनाना है विद एवरीडे की चाय। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि घर पे जब मेहमान आ रहे होते हैं, माई मम इज़ अ बिग चाय लवर, वो हर वक्त उनके मेरे से एक ही फरमाइश होती है, हमजा चाय बना दो। तो मैंने कहा चलो आज जो उनकी मोरलेस फेवरेट चीज़ें हैं वो प्लेट पे रखते हैं। तो फिर मैंने वही सोचा। सोच समझ के अपने इंग्रेडिएंट्स उठाइएगा। गाइस 1 मिनट लेफ्ट। जब हम पैंट्री में गए तो आई फॉरगॉट वन ऑफ माय मेन इंग्रेडिएंट्स। 5, 4, 3, 2, 1। and your time starts now। मैं भूल गई जो चीज़ें मुझे लेके जानी थी। 2 ऑफ माय मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि थे एग्स और लेमन। आई थिंक पार्ट ऑफ इट वाज बिकॉज मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। आई डोंट लाइक बीइंग वल्नरेबल ऑन कैमरा, तो मैंने मेंशन भी नहीं किया था। खैर पत्ती उठाना भूल गया था। मुझे लगा था कि पत्ती हमारे क्योंकि एवरीडे के बैग्स पड़े हुए थे, तो आई थॉट जो चाय का सामान है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है और बाकी चीज़ें हमने लेके जानी है पैंट्री से।
मैंने आज बहुत बड़ा रिस्क लिया, अपनी पूरी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा रिस्क था ये। मैंने मीठा एक्चुअली मैंने नान खटाई बनाने की ट्राई की थी और उसके ऊपर फिर मैंने चॉकलेट और कोकोनट का मूस लगाने की ट्राई की थी। क्या आ रहा है ज़हन में? थोड़ी थोड़ी चीज़ें सोची हैं, एक बीफ का कंपोनेंट सोचा है, एक चिकन का कंपोनेंट सोचा है। हाँ नाइस, इस तरह हो से जाएगा plan टाइम में। इंशाल्लाह। हाँ टाइम तो बहुत है ना। हमजा, पैटीज पेस्ट्रीज जिसके अंदर अभी ब्लूबेरी एंड इलायची क्रीम चीज़ फिलिंग। और क्या सोचा है? इसके साथ मैंने सोचा है कॉटेज चीज़ एंड बेल पेपर स्क्यूर्स एंड आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग विद श्रिम्प, ओए होए, बेसिकली मैंगो थाई चिली। नाइस। वेल आज क्या बन रहा है? सर आज मीठे का एक्सपेरिमेंट होगा। हाँ। और ये सॉल्ट क्या है ये? ये चॉकलेट है। डायरेक्ट उबाल रही हो? हाँ, इसमें मैं कोकोनट मिल्क डाल के उसका मूस बनाने वाली हूँ। ओके, गुड गुड। चलो गुड लक। गुड लक। Why would you be doing this to yourself today? मैम आई एम क्या टेकिंग। घर जाना है? घर जाने का मूड हो रहा है? नहीं हो रहा अपने है। अब्बू के साथ खाना खाना है फिर? कभी ना कभी तो करना है। चलो ओके। एंड व्हाट एल्स आर यू पेयरिंग इट विद? आई एम ट्राइंग टू मेक चॉकलेट कोकोनट मूस ओके विद नान खटाई। Okay, you watch this. This is the mousse that you're making, the chocolate. Yeah, I'll cold it. Churros के साथ क्या बना रही हो? चूरस के साथ प्लेन गनाश चॉकलेट। You better get those churros right. I make them every single day. Okay, so they have to be crispy, soft in the inside. Get this glaze right, जो उसका powder होता है, cinnamon sugar होता है. घर की हाई टी में मोर लेस रोस्टेड पोटैटोज होते हैं, डचेस पोटैटोज भी होते हैं। माय मॉम लव्स कॉटेज चीज़, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग कॉटेज चीज़ टुडे। सो या मोर लेस यही आइटम्स होते हैं। माय फादर लव समोसास, तो समोसास भी आ रहे होते हैं। फ्लेवर वाइज जो होगा जो इसमें पैलेट आ रहा होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा होगा। सो होपफुली दे शुड लाइक इट। एलिमिनेशन का पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आई एम गोना गिव माय बेस्ट इन द किचन टुडे। आई एम गोना एंजॉय वर्किंग इन द किचन टुडे इवन इफ इट्स माय लास्ट डे इन द किचन। नगीन किसी का भी इम्यूनिटी पिन हटा सकती है और बेला वैसे भी फ्लेवर वाइज बहुत अच्छी है, सो कुड गो एनीवेयर। Puff pastry will be for the chicken component. This is for the sweet component. I plan to make like churros with the choux pastry. मैं अभी तक घबराई हुई हूँ और मुझे बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड है और मैं रिस्क भी ले रही हूँ। मेरे लिए अभी दोनों थ्रेट हैं क्योंकि दोनों एक अलग स्पिरिट में आए हुए हैं और मैं भी, लेकिन स्टिल डर तो लगता है ना। घर किसको जाना है? आई थिंक उस माइंडसेट में थोड़ा मैं ब्रेन फॉग थी या जो भी था, पर मुझे समझ नहीं आई, तो फिर आई आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम जजेस। She's forgotten her eggs from the pantry. Can she borrow? So ask somebody if you can borrow it from them. वो आए, उन्होंने मशवरा दिया अपना, उन्होंने बल्कि एक और कंटेस्टेंट से मुझे एग्स बोरो भी करके दिए एंड आई मेड दैट choux pastry। आप में से किसी के पास 4 अंडे हैं? 4 तो नहीं है, 2 दे सकता हूँ। Weigh this down, weight and reduce it down and take 2 eggs from him and use them. आधा घंटा रह गया है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम था। You better deliver on taste, on flavor pairing, and don't forget the chai. नगीन, चाय की तैयारी की है? सर बस टी बैग्स हैं, ये पॉट फ्री होता है। जल्दी जल्दी चाय की तैयारी करें। ब्रो क्या कर रहे हो यार, अपना सेक्शन देखो यार। शेफ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लिटरली तूफान आया हुआ है, देखो ये पफ पेस्ट्री किस तरह तुमने रखी हुई है। शेफ मैं संभालता हूँ। क्या कर रही हैं अब आप? पेटी बेक करना है तो चाय की कहाँ है तैयारी? चाय बना देंगे। जल्दी अपना सेक्शन भी साफ करें, इतना आपने गंद मचाया हुआ है।
2-3 और कंपोनेंट्स जो सॉसेस थी और लेमन था वो भी मैं भूल गई अपनी सेवरी के लिए। अच्छा गाइस, आपके पास लास्ट 15 मिनट्स रह गए और प्लीज अपनी जगह को थोड़ा सा क्लीन अप शुरू करें। तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि मैं डिश तो कंप्लीट कर लूँगी, पर जो मेरे जहन में या फिर जिस लेवल का मैं चाह रही थी बनाना वो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आई हैड मेड ऑल द कंपोनेंट्स, मैंने बीफ भी प्रिपेयर कर लिया था, मेरे चिकन की पैटीज़ भी ओवन में थी। आई फेल्ट लाइक शायद ये उस लेवल का नहीं है कि जो मुझे लगे दैट विल पुश मी टू द सेफर साइड। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या हुआ? मैंने बहुत सोचा, बट I'll use my immunity pin. तो क्या हुआ? काफी चीजें भूल गई थी। I forgot lemons for my seasoning as well and eggs. Are you sure? Yes. Ladies and gentlemen, upstairs, Nagin has decided to use her immunity pin. To be very honest, I knew it. मुझे पहले ही वाइब आ रही थी, either it's me or it's Hamza, either it's me, क्योंकि वो करनी थी उसको यूज़, वो सही टाइम के लिए बस सेव करके रखा था उसने उसको। आई केम प्रिपेयर्ड कि नगीन आज इम्यूनिटी पिन जो है वो यूज़ करेगी, एंड अगर वो यूज़ ना करती तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत स्टूपिड मूव होना था। अगर मुझे फील हो रहा होता कि मैंने अपना 100% दिया, मैं कभी भी ना यूज़ करती। आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, तो प्रोबेबली नाउ वाज द राइट टाइम कि मैं यूज़ करूँ व्हेन आई एम डाउन, rather than तब के लिए रखे रखूँ जब का मुझे पता ही नहीं है। It's very good that you used it last moment. You did the very right thing. तो बस वही चीज़ उस टाइम मेरे जहन पे आई, एंड देन आई रेज्ड माय हैंड अप एंड गिव द इम्यूनिटी पिन। आप दोनों का मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है। अब किचन के अंदर वही वाली चीज़ आ जाती है कि किसका डे था किसका नहीं है। आपकी एक फेलो कंटेस्टेंट ने अपनी इम्यूनिटी पिन यूज करके शी हैज लेफ्ट द कंपटीशन, व्हिच मींस ओनली यू टू आर इन द रनिंग। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी लेकिन जो मुझे एंड मोमेंट में करनी थी। 1 मिनट टू गो, आखिरी मिनट रह गया है। जैसे कि प्रॉन्स को थोड़ा सा और गर्म करना, जैसे मेरी चाट बास्केट को फिल करना, क्योंकि वो सॉगी हो जाती है अगर मैं उसको पहले करके रखती। अगर हमजा जीतता है फॉर एग्जांपल, या मैं जीतती हूँ या हमजा जीतता है, मैं दोनों में खुश हूँ क्योंकि हमजा भी मेरा दोस्त है, वो आगे जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, stop. मैं आखिरी 10 सेकंड्स तक भी काम कर रही थी, सो या इट वाज वेरी पैनिकिंग, लेकिन हो गया जो होना था। नेस्ले एवरीडे इवनिंग प्लेटर चैलेंज था आज, और आप दोनों आखिर में रह गए। नगीन ने डिसाइड किया, आई थिंक वाज अ स्मार्ट मूव कि उन्होंने आज यूज कर लिया। मेरे अपने जो फेलो कंटेस्टेंट्स हैं, दे वर लाइक, यू नो, इफ यू हैव द स्लाइटेस्ट फियर या फिर आपको हल्का सा भी कुछ फील हो रहा हो कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही उस तरह जिस तरह से आप चाहते हो, तो जस्ट यूज़ इट बिकॉज यू अर्नड इट एंड यू कैन यूज़ इट व्हेनेवर यू वांट। आई नो कि आप बहुत एक्साइटेड है ये शाकाहार देखने के लिए क्या क्या बनाया है इन्होंने। तो बेला प्लीज लाइए। थोड़ा मुश्किल है, हमजा की प्लेटिंग बहुत प्यारी है, मुझे देख के ही अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर इट्स अबाउट टेस्ट तो आई नो आई कैन बीट हिम इन अ गुड थिंग, लाइक अच्छे पावर्स में। ओ अच्छा जी, ये क्या किया है, क्या हुआ यहाँ पे? फिर मैंने बनाए हैं श्रिम्प पकोड़े और चिकन समोसा पेटी, पीच चाट विथ नान खटाई, कोकोनट मूस। ये बॉक्स पैटीज है। यस। यू नो कि बहुत ऑयली है। यू नो आज कौन सा दिन है? एलिमिनेशन है आज। और ये तुमने आज सोचा था कि मैं आज ये बनाऊंगी। दिस इज गुड, लेकिन ये ना भी करती, अच्छी सी चाट बना देती और एक जगह मेहनत कर लेती। तुमने बहुत मेहनत की, जो टाइम था ना उसको यूटिलाइज करना होता है। आइडिया कि मेहमान आ रहे हैं, झटपट बनाना है। अब मेहमान की इज्जत तो करनी है ना, तो अगर मेहमान नाराज हो जाए तो फिर क्या होगा, देखिए आप। It was a heighty challenge, तो उसको लाइक अच्छे से शो करना चाहिए था, अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए था। At this point in the challenge, आप लोग, all of you by the way, this doesn't just go for you too, all of you, आप लोग इस पॉइंट पे आ चुके हैं that you're time and again proving that you don't deserve to be here.
आप लोग इतनी इतनी चिकन लेके और उसको मसाले लगा के छोड़ रहे हैं बिकॉज यू थिंक दैट इट्स एब्सोल्युटली फाइन. वेट टिल यू गेट टू द रियल वर्ल्ड. नो वंस गोना ट्रीट यू नाइसली ओवर देयर. दिस इज बर्न्ड. आप मुझे इस पॉइंट इन द चैलेंज यू आर सर्विंग मी बर्न्ड थिंग्स. दिस इज ड्राई. 4 चीज़ें बनाने की क्या ज़रूरत थी जब आपने 1, 2, 3, 4. यू ओनली नीडेड टू मेक 3. जितना कहा जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उतना बनाएं. Such a big piece of chicken. At least chicken को तो आप श्रेड कर देती हैं, उसके लिए भी टाइम नहीं था. बेला, इट्स नॉट योर बेस्ट परफॉर्मेंस. अगर मैं बिल्कुल आपसे सच सच बात करूं, तो आपने मुझे पहले बोला था कि हाँ मुझे एक रमज़ान की फील आई थी, लेकिन दिस लुक्स लाइक अ वेरी सैड रमज़ान प्लेट. अगर मैं आज एलिमिनेट हो जाती हूँ तो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊँगी. बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली हूँ मैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारा प्यार लेके जा रही हूँ. हमजा, प्लीज़ अपना प्लेटर आगे लें. आज किचन में जब मैं उतरा था तो फर्स्ट 15 मिनट्स मैंने अपने आपको यही समझाया था कि इफ़ इट्स द लास्ट डे इन द किचन, मेक इट काउंट. इंजॉय करो इस किचन की फीलिंग को. आई थिंक मैं इतनी फ्लस्टर्ड थी विद माई ओन सेल्फ, विद द प्रॉब्लम्स दैट आई हैड. आई डिड नॉट गेट अ चांस कि मैं पीछे देख सकूं. मैंने एंड पे देखा जब मैं ऊपर गई तो मुझे हमजा की बहुत ही एपेटाइजिंग लग रही थी दूर से. विजुअली मुझे वैसे हमजा की जो डिश थी वो ज़्यादा बेहतर लग रही थी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टेस्ट एज वेल. तो हमजा बताइए क्या बनाया. So these are Duchess potatoes with mango Thai chili shrimps on top. ये है पनीर skewers and that is blueberry cream cheese pastries with a hint of elaichi. बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दी इसमें. और ये इस पे क्या इतना ग्रीसी है. So ये पनीर है, इसके ऊपर बटर एंड क्यूमिन ब्रश किया हुआ है. टेस्ट तो नहीं आ रहा उसका. इसके ऊपर की कोट में थोड़ा कुछ टेक्सचर, कोई कलर, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है. थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है. इसमें भी आपने जो डाला है, द किक ऑफ द चिली इज जस्ट यू नो, आई डोंट नो हमजा. चाय इज गुड. चाय में तुम्हारा क्या कमाल है? चाय में एवरीडे का कमाल है. एवरीडे का कमाल है. आपने प्लेटर बड़ा अच्छा पिक किया, प्रेजेंटेशन सिंपल येट लुकिंग ब्यूटीफुल. लेकिन उसके बाद जो है ना, हम खाते भी हैं. ये जो चीज़ तुमने बनाई थी, क्योंकि वो इट लुक्स सो सॉगी कि वो मुझे वो फील ही नहीं आ रहा डिश पोटैटो का. ये मीठा है कि सेवरी है? मीठा है. ओके, थैंक यू. बहुत ज़्यादा हो गया था उस बेचारे के साथ. बेला ने भी जो है, उसकी भी जो स्प्रेड था वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था. आई थिंक हमजा का लुक वाइज मुझे अच्छा लगा, पर देन अगेन टेस्ट इज किंग. I'm not interested. There's nothing in it for me to eat. Nothing. "75 minutes. What I've done? Basic bakery biscuits. Make a short crust, mini cupcakes, mini tarts. Be basic. You wanna. आपको यहाँ रहना है. Anyways, thank you. You can take your dish back. I think I failed to set the right menu over the past 2-3 challenges. Zain, Aisha और Amna, please step forward.
जैन, आई थिंक योर प्लानिंग, आपने जिस तरह सोचा अपनी डिश के बारे में, आपने ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक थीम थी, यस आपने उसके अराउंड डैबल किया, उसको आपने स्वीट तैयार किया ग्रेनोला का, एंड द चिकन, I think it was perfectly coated, perfectly cooked. It was juicy from inside. I think it was a job well done. थैंक यू। मैं अपने खाने पे स्टैंड करूँगा। I made what I could और मैंने वही बनाया जो मैं बनाना चाह रहा था। आयशा, आपने तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया डिश को। आपने नूडल्स जो सेवरी ट्रेडिशनली आइटम है, आपने उसको मीठा बना दिया, समझा, एक तरह तख्ता ही पलट दिया आपने उसका। आई थिंक आपने भी जो डिश बनाई विद द पीनट सॉस, इट वाज डिलिशियस, इट वाज अ गुड रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ किस तरह इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस चैलेंज का मकसद था ट्रांसफॉर्मेशन, और उसकी वजह से जो इस चैलेंज की विनर हैं, मुझे थोड़ा डाउट था कि वो आयशा होगी क्योंकि उसने नूडल्स से डिज़र्ट बनाया था। आमना इज़ द वीकेस्ट लिंक अभी यहाँ पे हमारे पास टॉप 5 में। वो हैं आयशा। क्योंकि आपने आज का चैलेंज जीता है, यू हैव अ वेरी बिग एडवांटेज, और ये एडवांटेज शायद आपको इस कंपटीशन में थोड़ी देर और रखेगा। आज क्योंकि नगीन ने अपनी इम्यूनिटी पिन इस्तेमाल करके अपने आप को सेव किया था, यू गेट द इम्यूनिटी पिन नाउ। अगर मुझे पता होता कि इम्यूनिटी पिन का चैलेंज है तो मैं थोड़ा और एलिवेट करती अपनी डिश को। तो आई वाज अ बिट सैड, मगर खैर कोई बात नहीं। Oh my god. Can you believe that Nor Noodles got me an immunity pin? Because I really can't. मैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में ये कहूँगी कि मैं एक बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड है। आइदर आई एम एट द बॉटम और आई एम एट द टॉप। तो मुझे लगता है जैसे मेरे डेज चलते हैं ना, किसी बुरे दिन पे मुझे बहुत काम आएगी। आयशा इज़ टेक्निकल, उसको मीठा बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता है, तो यस आई थिंक इस टास्क के बाद शी मस्ट हैव डन अ लॉट गुड, जिसकी वजह से उसको ये मिला। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आयशा, आपको मिलती है अब एक इम्यूनिटी पिन विच यू कैन यूज ऑल द वे अप टू द सेमीफाइनल, बिफोर द सेमीफाइनल। आप तीनों प्लीज जाके बालकनी में वेट करें। इट्स अ सररियल फीलिंग एट दिस मोमेंट। मुझे लगता है मेरे इमोशंस इतने हाई हैं, बहुत सररियल सी फीलिंग है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 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 फॉर दैट। आज का कंपटीशन मैं उम्मीद कर रहा था कि बड़ा मज़ेदार होने वाला है, और आप लोग से उम्मीद थी विद यंग ब्लड कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, मास्टर शेफ लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। आज मैंने बहुत बुरा खाना बनाया था, लेकिन पूरा एज इन कि शायद मेरे टेस्ट बड्स इस चीज़ के साथ जा नहीं रहे थे, उस वजह से उसकी कॉम्बिनेशंस बेहतर नहीं हो सकी मुझसे। इतना मुश्किल था क्योंकि दोनों माशाल्लाह इतनी बुरी चीज़ें बनी थी कि हमें समझ नहीं आया। जो भी बचेगा, वो कहते हैं ना, कन्नों से बचेगा, कोई टेक्निकल इशू आ जाएगा जिसके साथ हम उसको सेव करेंगे। डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे था कि मैंने श्रिम्प की टेल्स अलहदा की थी, वो मुझे ऊपर खड़ी करनी थी छोटी छोटी ऑन माई डचेस पोटैटोज, थोड़ा सा और एलिवेट उसकी लुक एंड फील को कर देता, वो एक चीज़ रहेगी। पहला मतलब मेरे जहन में वो अगेन जो तुमने वो सिंधी फिश बनाई थी, मैं आज भी बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मज़ेदार मुझे झींगा जो तुम बना रही थी, आई वाज वेटिंग कि अब ज़बरदस्त झींगा वो उसका फ्लेवर आएगा। और हमजा वो क्या किया यार फाइनल डिश के ऊपर, मतलब अगेन तुमने भी वही किया, इतनी चीज़ें बना दूंगा। सो यस यू नीड टू इम्प्रेस अस बट नॉट बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ खेलना, उनकी अलग अलग चीज़ें बनाना। एक चीज़ बनाओ, अच्छी बनाओ, मतलब there's no point making so many things। अफसोस का ये कहना पड़ा है कि बेला आपको दरवाजे तक जाना पड़ेगा, तो प्लीज बेला जाते जाते मेक श्योर कि आपको पता ना यहाँ क्या होता है, हम अपना एप्रन उतारते हैं, लेकिन आप एक काम करें बेला, आप राइट से ऊपर जाइएगा प्लीज। You are safe, Bella. अब तक जो मैं बचती आ रही हूँ, 23 में से 10 में से 8, 9, 8, 7, 6 और आज 5,
तो वो मेरा लक नहीं है, वो मेरी मेहनत और मेरा टेस्ट है और मेरी अम्मी की दुआएं। हमजा, या ऑनेस्टली हमें बड़ा अफसोस है, बहुत अच्छा प्ले किया, बस वही होता है कि इट्स लाइक अ वर्ल्ड कप, खेलने गए फाइनल डे पे नहीं परफॉर्म कर सके, वी ऑल फील सो बैड। I'm just happy that you came here and we got to share the same stage and you were cooking. But again, don't feel disheartened. Keep cooking and just be a better version of yourself. डेफिनेटली शेफ। हमजा, was pleasure to have you. I think you played very well. जाते जाते अपना एप्रन छोड़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ मास्टर शेफ अच्छा था, बिकॉज एटलीस्ट आई गॉट टू बी ऑन द जर्नी। बहुत ज़्यादा सारी लर्निंग्स लेके जा रहे हैं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स एक दूसरे से सीखी हैं, जजेस के कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, जो कलनरी पैशन था आई थिंक वो रीइग्नाइट हो गया मास्टर शेफ में आके। जितना बड़ा मैनिफेस्टेशन करेंगे उतना आपके वो दिल के करीब चीज़ आएगी। अपने ख्वाबों को बड़ा करें, अपने ख्वाबों के ऊपर काम करें और इंशाल्लाह एक दिन वो ज़रूर पूरे होंगे। एक शेर मैंने खुद ही लिखा हुआ है, जब आना ज़रूरी नहीं था तो जाना ज़रूरी क्यों था। गम के बादलों में जब मेरे आंसू बिक जाएं, दुआ करूं सूरज की रोशनी की तरह मास्टर शेफ मुझे दिख जाए। 5000 एंट्रीज ऑल ओवर पाकिस्तान में से आप आज टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं फॉर द मास्टर शेफ पाकिस्तान। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेंसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, मास्टर क्लास से लर्निंग्स सब मिल जोड़ के आप क्या बनाते हैं हम देखना चाहते हैं। The winner of today's challenge will get an incredible advantage in the next challenge. आज एक खुराफाती खबर हमें दी गई चैलेंज अनाउंस होने के बाद कि So are you guys ready to play with fire?